के ज्यादा की चाहत ने उसे खुद ही आधा कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था बड़े ही भयानक ढंग से गिर रही है। इसके मिल रहे हैं सबूत। अगर कोई 1.4 बिलियन डॉलर की कंपनी मात्र $1,000 यानी कि भारतीय रुपए में 74,000 रुपए में बिकने को तैयार है तो इसे आप क्या कहेंगे। चीन के अंदर कंपनियों का हो रहा है बुरा हाल, तो वहीं जिनपिंग ने भरी सभा में दे दी धमकी और अब ईरान की वजह से इजराइल और रूस आपस में भिड़े। और सबसे बड़ी खबर, क्या कौन सी पीली धूल चीन से उत्तर कोरिया की तरफ जा रही है, जिससे डर कर किम जोंग ने दिया बड़ा आदेश। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर कोई 1.4 बिलियन डॉलर की कंपनी मात्र $1,000 में बिकने को तैयार हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, बिजनेस का डूबना या दिवालियापन। आज यही हाल चीन की अर्थव्यवस्था में कई बड़ी कंपनियों का हो चुका है। एक समय में विश्व के भीतर अपने नाम का डंका बजाने वाली चीनी कंपनी रेनरेचे की कीमत 1.4 बिलियन थी और अब उसे लगभग अपने आप को बेचने के लिए $1,000 पर तैयार होना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रेनरेचे के कई निवेशकों जो कि चीन की दिग्गज कंपनियों में से आते हैं, उनका एक समय बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कंपनी थी, लेकिन अब यह कार की वेबसाइट खुद को $1,000 में बेचने को तैयार है। चीन पर पहले अमेरिका का व्यापार की लड़ाई और फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया में बहिष्कार ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अमेरिका ने जिस प्रकार चीन की कंपनियों, उसकी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया और जिस प्रकार भारत अमेरिका ने चीन के उभरते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर पर करारा चोट किया, उसके बाद चीन की इकोनॉमी जमीन फाड़कर नीचे जा रही है। भारत और अमेरिका ने चीन को दुनिया के निवेशकों के लिए एक अछूत देश बना दिया है। अब कोई भी वहां निवेश नहीं करना चाहता है। यही नहीं, चीन के बैंक भी विफल हो रहे हैं क्योंकि देश कर्ज के साथ अपनी विकास दर बढ़ा रहा है और वर्षों के कर्ज ने बैंकों को खोखला बना दिया है। मार्च 2020 तक चीन का कुल घरेलू ऋण देश की जीडीपी का 317% था। कोरोना ने इस कर्ज को बढ़ाने में और मदद करी है। चीन की बैंकिंग प्रणाली सरकार ही नियंत्रित करती है, जिसके कारण यह इंडस्ट्री भ्रष्टाचार और महंगे कर्ज से त्रस्त हो चुकी है। कर्ज का पैमाना इतना बड़ा है कि चीन ने कुछ कंपनियों को सार्वजनिक रूप से बंद होने का आदेश भी दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में मात खा रहे चीन की आर्थिक शक्ति भी खोखली होती जा रही है, लेकिन जिनपिंग की बातों में कोई कसर नहीं रह रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और अमेरिका दोनों को धमकी दी है कि अगर चीन की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा भारत या अमेरिका, तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे सीधे धमकी दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर चीन की सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया या चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीनी लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा। चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया गया तो हम खाली नहीं बैठेंगे। इस बीच हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देंगे या किसी को चीनी क्षेत्र का अतिक्रमण या उसे बांटने की कोशिश करने पर गंभीर परिणाम देंगे। सीधे सीधे यह धमकी भारत और अमेरिका के लिए थी, क्योंकि जहां हाल ही में ताइवान को अमेरिका ने $1.8 बिलियन के हथियार बेचने का सोच रखा है, तो वहीं भारत भी ताइवान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को स्थापित करने जा रहा है, जिससे कि चीन बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान के ऊपर बैन नहीं लग पाया और 20 अक्टूबर को उसके ऊपर जो पहले से लगे हुए थे प्रतिबंध, वो प्रतिबंध खत्म हो गए, जिसके बाद ईरान एक महायुद्ध की तैयारी करने लगा है। वैसे तो इजराइल और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगने नहीं दिया, जिसकी वजह से 20 अक्टूबर के बाद वह स्वतंत्र हो गया है किसी भी देश से हथियार खरीदने के लिए
और कोई भी देश अब आसानी से ईरान को अपने हथियार बेच सकता है। जैसे ही प्रतिबंध खत्म हुए उसके अगले ही दिन ईरान ने यह घोषणा करी है कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी इजराइल को 10 बार नष्ट कर सकता है, और वो भी आसानी से। ईरान का कहना है वह अपनी जमीन के नीचे बनी मिसाइल सिटी को और भी घातक बनाएगा और इसके लिए वह रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद करेगा। वैसे आपको बता दें, डिफेंस मैगजीन यह कहती है कि ईरान के पास उत्तर कोरिया से कहीं ज्यादा मिसाइलें हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यह इशारा दे दिया है कि वह ईरान को न सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा बल्कि साथ ही साथ मध्यम दूरी के मिसाइलें बनाने में उसकी परियोजनाओं में मदद भी करेगा। वैसे इसके बाद तुरंत इजराइल ने रूस को भी चेतावनी दी है और ईरान को भी कहा है कि अगर ऐसी कोई परियोजना बनाने की ईरान सोचता भी है तो यह उसके लिए मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि बनने से पहले ही इजराइल उसे खत्म कर देगा, जैसा कि आज तक करता आया है। इजराइल ईरान की सीमा क्षेत्र में घुसकर ऐसे ठिकानों को बर्बाद करता रहा है जिसमें कि वह हथियारों को बना रहा होता है। वैसे इसे ईरान के ठिकानों पर सीधे हमला करने की चेतावनी भी मानी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे चीन के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। आजकल उत्तर कोरिया की सड़कें सुनसान रहती हैं। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को बंद करके रखा है। सड़कें वीरान हो गई हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अपने प्रशासन से देशवासियों को आगाह किया है कि चीन से एक रहस्यमयी पीली धूल के बादल आ रहे हैं जो कि देश में महामारी फैला सकते हैं। देशवासियों को पीली धूल से बचने के लिए घर के अंदर रहना है और खिड़की को बंद रखना है। ऐसे में उत्तर कोरिया में किसमें यह साहस है कि वह तानाशाह के आदेश को न माने। सड़कें सुनसान और घर वीराने से लगते हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो साफ हो रही है कि उत्तर कोरिया भी महामारी के लिए चीन को ही जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने अपने सीमा पर यह आदेश दिया था कि चीन की तरफ से अगर कोई भी सीमा पार करके आता हुआ दिखाई दे वहीं उसे समाप्त कर दो, और ऐसा होने भी लगा था, जिसके बाद चीन ने अपने नागरिकों को उत्तर कोरिया की तरफ नहीं जाने के लिए आगाह कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, जिनपिंग की यह धमकी क्या आने वाले लड़ाई का संकेत है? क्या अब लड़ाई होकर रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।